Hello and welcome back everyone to Excellence Over Fear Technical Analysis video series. मेरा नाम है गौरव. आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर. टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा वे है जिसको यूज करके ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बड़ा पैसा बनाया है. लेजेंडरी ट्रेडर्स रहे हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस यूज करके मार्केट को और अच्छी तरीके से समझा है और मार्केट से पैसा भी बनाया है. हमने भी टेक्निकल एनालिसिस की काफ़ी पहले शुरुआत की थी एंड राइट नाउ वी हैव एक्सेल्ड लॉट. और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे व्यूवर्स है, अभी जो भी है या आगे आने वाले जो भी व्यूवर्स है, वो भी टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से समझे और अपने इन्वेस्टमेंट्स को खुद एफिशिएंटली मैनेज कर सके. इसीलिए आप देखोगे हमारे चैनल पे हमने बेसिक से शुरुआत की है कि क्या टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स है जो आप यूज कर सकते हो, सिंगल कैंडलस्टिक क्या है. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे. तो अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है, बेसिक वीडियोस पहले की नहीं देखी है, तो आई सजेस्ट कि आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देखना सो दैट यू विल बी एबल टू गो थ्रू द डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स एज वेल. सो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में क्या होता है? सिंगल कैंडलस्टिक में हमने देखा था कि कोई भी जो कैंडल्स बनती है, जो भी पैटर्न बनता है, वो एक पर्टिकुलर सिंगल कैंडल पे होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया. सो दीज आर सम नेम्स ऑफ द कैंडल्स, सिंगल कैंडल्स. आज हम देखने वाले हैं कि दो कैंडल्स को मिला के क्या पैटर्न्स बन सकते हैं एंड हाउ इट कैन हेल्प यू टू ट्रेड इन द मार्केट्स. सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड लेट्स सी कि कौन से टाइप के डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो हमें यूज करने हो सकते हैं. सो आज का हमारा सबसे पहला डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग. राइट, टू बिगिन विद सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कैंडल फॉर्म कैसा होता है. हो सकता है अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो उनको सिर्फ बता देता हूं कैंडल फॉर्मेशन कैसा होता है. ओके, प्राइस अगर ओपन होता है एट अ पर्टिकुलर लेवल और ऊपर क्लोज होता है, पॉजिटिव क्लोजिंग आती है, तो ग्रीन कैंडल बनती है और व्हाइट कैंडल बनती है. और अगर प्राइस ओपन होता है 100 रुपीज पे और नीचे क्लोज होता है 95 रुपीज पे क्लोज होता है, तो रेड कैंडल बनेगी या फिर ब्लैक कैंडल बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट टाइप्स यू आर यूजिंग. ठीक है, अब बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न की. सो एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है? एनगल्फ करना यानी कवर कर लेना. राइट, सो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आप चार्ट पे ऑलरेडी देख सकते हो जो डायग्राम हमने पोस्ट किया हुआ है. से फॉर एग्जाम्पल मार्केट इज इन अ नेगेटिव ट्रेंड, नीचे आ रहा है. यहाँ पे एक रेड कैंडल आपको ब्लैक कैंडल बनी हुई दिख रही है और फिर उसको ग्रीन कैंडल एनगल्फ कर लेता है. मैं आपको एक एग्जाम्पल लाइव यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है. अब यहाँ पे जब बॉटम पे आता है तो सबसे पहले आपका नॉर्मल एक रेड कैंडल यहाँ पे बनेगा. राइट, एंड द वेरी नेक्स्ट डे एक बड़ा ग्रीन कैंडल उसे एनगल्फ कर लेगा. सो दिस इज नथिंग बट योर बुलिश एनगल्फिंग. और सिमिलर चीजें आपको टॉप पे बेरिश एनगल्फिंग में भी देखने मिलेगी. यहां पे क्या होगा, सबसे पहले आपका एक ग्रीन कैंडल बनेगा एंड उसको एनगल्फ करेगा एक बिग रेड कैंडल. सो दिस इज नथिंग बट योर एनगल्फिंग. दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न. जब भी ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, मार्केट वहां से या फिर स्टॉक वहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है. ओके, सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. और कुछ क्राइटेरियाज है जो हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो जो पुरानी मतलब फर्स्ट कैंडल है उसको कंप्लीटली एनगल्फ कर लेनी चाहिए. सेकेंड कैंडल इट इज फॉर्म्ड एट द बॉटम और एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड, तो जहां से रिवर्सल आता है. तो अगर आप कभी एनालाइज कर रहे हो, खुद से देख रहे हो, तो ट्राई टू लुक एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड. जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है वहां पे आप बैक टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो, तो वहां पे आपको ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर रेंज बाउंड मार्केट है, मार्केट साइडवेज ट्रेड हो रहा है, तो वहां पे कैंडल्स को इन कंसिडर मत कीजिए बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है. लोअर साइड पे अगर आपको मिलेगा तो अच्छा ट्रेड आपको वहां पे मिल सकता है. सो टू मूव फॉरवर्ड, मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स भी तुरंत यहीं पे दिखा देता हूं. एक तो अभी रिसेंट का ही है, ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है. आई जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू. यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट है. राइट, अब निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो जनवरी 2022 में ही एक आपको
बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे देखने मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है और उसको रेड कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है, एंड इट इज ऑल्सो एट द टॉप नियर द रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग बना और उसके बाद आप फॉल देख सकते हो, काफी ड्रास्टिक फॉल निफ्टी में देखने भी मिला था। एक बुलिश एनगल्फिंग का भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ टाटा स्टील में भी एक बुलिश एनगल्फिंग मैंने आपके लिए ढूंढ के रखा हुआ है, जस्ट शो इट टू यू। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है फिलहाल, ओवरऑल ट्रेंड जो है नेगेटिव है, और फिर यहाँ पे नीचे बॉटम में आप देखोगे तो एक रेड कैंडल बना हुआ है और उसको एनगल्फ किया हुआ है ग्रीन कैंडल ने। गिव यू क्लोजर लुक, राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। सो आप खुद बैक टेस्ट कीजिए और आप देख सकते हो कैसे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपको कुछ भी अगर यहाँ पे डाउट्स आते हैं, आने वाले वीडियो में और भी काफ़ी सारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम कवर करने वाले हैं, तो कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं उसको। Our second double candlestick is going to be bullish and bearish हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई भी गाली देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। हरामी ये जो वर्ड है, इट इज अ जैपनीज वर्ड। जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम यहाँ पे सीख रहे हैं ये भी जैपनीज कैंडलस्टिक्स है, राइट। सो हरामी भी एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब है प्रेग्नेंट। सो दो कैंडल्स फॉर्म होते हैं, इट लुक्स लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी। लाइव एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं इन्फोसिस के चार्ट पे। सो एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, इन्फोसिस एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। एंड नाउ हियर यू कैन सी एट द टॉप एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना हुआ है, पॉजिटिव कैंडल बना हुआ है, एंड देन उसके अंदर बना हुआ है एक रेड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेरिश हरामी, बिकॉज बेरिश हरामी टॉप पे बनेगा और फिर वहां से स्टॉक नीचे आएगा स्लोली एंड स्टडीली। जो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा फॉल इन्फोसिस में हमें देखने भी मिला है, राइट। बुलिश एग्जांपल भी हम देखेंगे, उसके पहले कुछ चीजें हैं जो हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है कि ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि अगर टॉप में बनता है या फिर बॉटम में बनता है तो वहां से स्टॉक या मार्केट रिवर्स होने के पॉसिबिलिटीज होते हैं। एंट्री एंड एग्जिट क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। सो बुलिश एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। सो एज यू कैन सी अगेन यहाँ पे मार्केट में या फिर इन्फोसिस में एक अच्छा खासा फॉल आया हुआ है, करेक्शन आया हुआ है, एंड देन स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और उसके अंदर बना हुआ है एक ग्रीन कैंडल। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बुलिश हरामी पैटर्न। अब एंट्री और एग्जिट कैसे करोगे? एक और चीज है कि यहाँ पे ये जो बुलिश हरामी बेरिश हरामी है, यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा होता है। सो कैसे एंट्री करोगे, कैसे एग्जिट करोगे? तो आपका ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के ऊपर जब व्हेन इट इज अ बुलिश हरामी, तो ग्रीन कैंडल जो है उसके ऊपर आपका एंट्री होता है, उसके ऊपर। और ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल के नीचे होता है आपका एग्जिट, यानी कि स्टॉप लॉस। और सिमिलरली वाइस वर्सा, जब एक बेरिश हरामी रहेगा तो वहां पे भी जो अंदर रेड कैंडल बनता है उसका लो ब्रेक करने पे एंट्री होता है, और जो फर्स्ट कैंडल होता है ग्रीन कैंडल, उसके हाई ब्रेक करने पे आपका स्टॉप लॉस होता है इन बेरिश हरामी। सेम ही है, थोड़ा बहुत हो सकता है कंफ्यूजन होगा, जो भी मैंने बोला है एक बार चाहिए तो रिपीट कर लेना। एंट्री और एग्जिट कैंडलस्टिक्स ही डिसाइड करते हैं मैक्सिमम टाइम। सिंगल कैंडलस्टिक में भी हमने देखा था हरामी है या फिर शूटिंग स्टार है तो बाय अबव हाई, स्टॉप लॉस बिलो लो, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सो दिस वाज आवर सेकंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। नाउ आवर थर्ड कैंडलस्टिक इज गोइंग टू बी डार्क क्लाउड, और उसके साथ ही हम पियर्सिंग लाइन को भी कवर करेंगे। दोनों भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न्स है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वन इज अ बेरिश पैटर्न, डार्क क्लाउड इज अ बेरिश पैटर्न, एंड पियर्सिंग लाइन इज अ बुलिश पैटर्न। तो सबसे पहले देखते हैं डार्क क्लाउड कैसे होता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली, और एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल और व्हाइट कैंडल बना लेता है। एंड द वेरी नेक्स्ट डे मार्केट और प्राइस कंफर्मेशन देने के लिए ऊपर खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, गैप अप ओपनिंग होगी, और द सेम डे मार्केट नीचे आके क्लोज हो जाएगा।
सो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी जो हमने चार्ट डाला हुआ है. सो कंसिडर दिस ग्रीन कैंडल, व्हाइट कैंडल, फिर मार्केट ऊपर खुलता है और नीचे आके क्लोज हो जाता है. सो कुछ पॉइंटर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहले कि पॉजिटिव ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट हो या स्टॉक हो, ट्रेंड उसका पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज डार्क क्लाउड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल पैटर्न्स. डार्क क्लाउड अगर आपको टॉप में कहीं पे भी दिखाई देता है तो वहां पे लॉन्ग पोजीशंस को आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल ट्रेडर्स हो सकते हैं वो यहाँ पे फंस सकते हैं, बिकॉज उसके बाद का जो फॉल होता है वो काफी ड्रास्टिक होता है, काफी फास्ट फॉल देखने मिलता है आफ्टर द डार्क क्लाउड. एक लाइव एग्जांपल भी हम देख लेते हैं चार्ट के थ्रू. सो चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूं. ऑलरेडी मैंने आपके लिए टाटा स्टील का चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है. एज यू कैन सी यहाँ पे टाटा स्टील एक पॉजिटिव नोट पे है, ऊपर जा रहा है, और जस्ट राइट एट द साइड ऑफ द रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है, ब्रेकआउट दिया हुआ है टाटा स्टील में, एंड वेरी नेक्स्ट डे टाटा स्टील ऊपर खुलता है और नीचे आके क्लोज हो जाता है. और उसके बाद का आप सिर्फ फॉल देखिए, बहुत ही शार्प फॉल डार्क क्लाउड के बाद देखने मिलता है. तो डार्क क्लाउड रेजिस्टेंस के आसपास अगर आपको बनते दिखता है ऐसा पैटर्न, तो इस स्टॉक को अवॉइड करना ही समझदारी है, बिकॉज वहां पे आपके स्टक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. फिर यहाँ पे भी सिमिलर है, प्राइस कंफर्मेशन अगर आपको मिलता है, ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे आप सेल कर सकते हो, एंड द टॉप विल बी योर स्टॉप लॉस फॉर डार्क क्लाउड. नेक्स्ट जो आता है दैट इज योर पियर्सिंग लाइन. अब पियर्सिंग लाइन बहुत ही सिमिलर फॉर्मेशन होता है, सेम फॉर्मेशन होता है, सिर्फ आपको लोअर बॉटम पे देखने मिलता है, लोअर साइड पे देखने मिलता है. सबसे पहले क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता है, एक रेड कैंडल जो आप यहाँ पे ब्लैक कैंडल देख सकते हो, ऐसा एक कैंडल बनेगा. नेक्स्ट दिन नीचे ओपन होगा एंड ऊपर आके क्लोज होगा एज शोन इन दी चार्ट. एक बार मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. व्हाट विल हैपन इज, मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आपको इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा, और वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पे एक ऐसा ग्रीन कैंडल बनेगा जो कि 40% 50% के आसपास रेड कैंडल के आसपास होगा. फिर यहाँ पे प्राइस कंफर्मेशन मिलते ही आप बाय कर सकते हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर स्टॉप लॉस. सो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, एंट्री और एग्जिट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें भी मैंने आपको डार्क क्लाउड में और पियर्सिंग लाइन में बता दी है. सिर्फ ध्यान में रखना दोस्तों, डार्क क्लाउड जो है वो आपको अप ट्रेंड में मिलेगा, हायर साइड पे मिलेगा, पॉजिटिव ट्रेंड में मिलेगा, टॉप पे मिलेगा, और जो अपना पियर्सिंग लाइन है वो आपको नीचे मिलेगा, बॉटम पे मिलेगा, लोअर साइड पे मिलेगा. सो बोथ वन इज अ बेरिश पैटर्न एंड द अनदर वन इज अ बुलिश पैटर्न. तो दोनों भी जो भी चीजें दोस्तों मैं बता रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप जरूर इसको लिख के रखिए. डाउट्स आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. अब जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, 3 कैंडलस्टिक्स को यहां पे क्विकली डिस्कस करने वाले हैं, और तीनों भी कैंडलस्टिक्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं, बहुत कम ज्यादा सिमिलैरिटीज है तीनों में भी. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किकर से, बुलिश किकर एंड बेरिश किकर. So first of all, let's understand what is a bullish kicker. So what happens is, say for example, market is in a negative trend. यहाँ पे आप already screen पे जो हमने draw किया हुआ है उसको आप देख सकते हो. So market ऐसा समझ लीजिए यहाँ पे negative trend में है, यहाँ पे रेड कैंडल्स कंटिन्यूसली बन रही है, रेड कैंडल्स और ब्लैक कैंडल्स जो भी है जो हमने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है. एंड द वेरी नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस इज कि बहुत ही शार्प गैप अप ओपनिंग देखने मिलते हैं. एक तो रेड कैंडल यानी क्लोजिंग आई है यहाँ पे, इस लेवल पे क्लोजिंग आई है, और फिर पूरा ये कवर करके ओपनिंग यहाँ पे ऊपर होती है और भी गैप अप ओपनिंग होती है. सो दिस इज कॉल्ड अ बेरिश और बुलिश किकर. यानी कि बुलिश किकर जब नीचे से ऊपर ओपन होगा तो बुलिश, ऊपर से नीचे ओपन होगा तो बेरिश, विच इज ऑल्सो शोन इन दी सेकेंड एग्जाम्पल. ग्रीन कैंडल्स है, व्हाइट कैंडल्स है, पॉजिटिव ट्रेंड में है, एंड देन सडनली गैप डाउन ओपन हो जाता है. सो ऐसा मेनली किकर आपको ज्यादातर न्यूज बेसिस पे हो सकता है देखने मिले. विदाउट न्यूज तो इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग आना बहुत डिफिकल्ट है. तो अगर कोई न्यूज आता है, कोई इवेंट है पर्टिकुलर स्टॉक के रिलेटेड, तो हो सकता है नेगेटिव ट्रेंड है, नेगेटिव फॉल आ रहा है और सडनली पॉजिटिव ओपनिंग देखने मिली, या फिर कोई खराब न्यूज आ गई, ऊपर जा रहा था स्टॉक, सडनली नीचे आ गया. तो ये किकर आपको मैक्सिमम वैसे टाइम्स पे देखने मिल सकता है, मार्केट में हो या फिर किसी भी स्टॉक में हो.
अब कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। किकर में भी अगर आपको कहीं टॉप पे किकर मिलता है, राइट, आपको ध्यान में आता है कि इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने मिला है, तो वहां पे भी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करना अवॉइड करना, बिकॉज बहुत ही शार्प फॉल होता है, राइट। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल पैटर्न, बुलिश हो या बेरिश हो, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देता है और बहुत ही कम टाइम में बड़ा फॉल आ जाता है। तो ऐसे वक्त में पोजीशंस को मैनेज करना, अगर लॉन्ग पोजीशंस है, नेगेटिव अगर खुला है, तो वैसे पोजीशंस को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। न्यूज बेस्ड सिनेरियोस पे फॉर्म होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। और जो इसके दो वेरिएंट्स हैं, वन इज सैश एंड वन इज सेपरेटिंग लाइंस। तो सैश समझ लेते हैं क्या होता है, इस यहीं पे समझते हैं, इसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सैश क्या होता है। ये रेड कैंडल फॉर एग्जांपल है, ब्लैक कैंडल यहाँ पे बनी है, गैप डाउन ओपन हुआ है। अब सैश में क्या होगा, ये जो यहाँ पे ऊपर खुला है ना, वो यहीं पे खुला, ये जो 50% 40% के आसपास खुलेगा। आई जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। यहां पे खुलेगा आपका सैश, अगर सैश है तो यहां पे खुलेगा, और यहां पे अगर बियर सैश है तो वो खुलेगा यहां पे, रेड कैंडल ही होगा और उसके बाद नीचे आएगा। और द सेकंड वन इज सेपरेटिंग लाइन। तो अगर सेपरेटिंग लाइन है तो सेपरेटिंग लाइन, ये जो रेड कैंडल है या फिर ग्रीन कैंडल है, इसको चिपक के ही ओपन होगा एंड देन फिर वहां से ऊपर जाएगा, जो कि आप यहां पे बिलो एग्जांपल्स में देख सकते हो। सी, दिस इज योर सैश, सैश ऊपर खुला है, एंड दिस इज योर सेपरेटिंग लाइन, सेपरेटिंग लाइन एकदम इस रेड कैंडल को होल्ड करके वहीं पे ओपन होके फिर ऊपर गई है। नाउ किकर हो, बुलिश सैश हो या फिर सेपरेटिंग लाइन हो, एक ऐसी टेक्निक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक रूल मैं आपको बताता हूँ जो आपको इन तीनों भी पैटर्न्स में ट्रेड करने में हेल्प करेगा। बहुत कम लोग आपको ये लाइव बताते होंगे जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। वी कॉल इट द 45 मिनट रूल। अब क्या होता है कि जब बुलिश किकर बनता है, अब बाकी सारे कैंडल्स में हमने देखा कि कैंडल के ऊपर आप बाय करते हो और फिर नीचे उसका स्टॉप लॉस रहता है, राइट। अब ओपन ही इतना पॉजिटिव नोट पे होता है, फॉर एग्जांपल बुलिश की अगर हम बात कर रहे हैं, ऊपर ओपन होगा फिर वो क्लोज होगा, उसके ऊपर आप बाय करोगे तो बहुत देर हो जाएगी, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप 45 मिनट रूल को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको चार्ट ओपन करना है, जब भी आपको बुलिश किकर या फिर सैश या फिर सेपरेटिंग लाइन मिलता है तो सबसे पहले आपको 9:15 बजे ओपन करना है 15 मिनट का चार्ट और 45 मिनट्स तक वेट करना है। 3 कैंडल्स बनेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, तीनों कैंडल्स बनने देना है। अब उसके बाद जैसे ही तीनों कैंडल्स का हाई ब्रेक करेगा, स्टॉक हो या फिर मार्केट हो, हाई ब्रेक करने पे दैट विल बी योर एंट्री पॉइंट। और अगर आप इंट्राडे ही ट्रेड कर रहे हो तो वहीं पे उन्हीं 3 कैंडल्स का जो लो रहेगा दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देख लेना। और अगर आप स्विंग ट्रेड्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डिलीवरी बेसिस के लिए बाय करने के लिए देख रहे हो, तो एंट्री पॉइंट आपका सेम रहेगा। जो भी 3 कैंडल्स है उनके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस कैंडल के लो का ही होगा। तो यहां पे आपका रिस्क थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन यस, अगर आप अच्छे से ट्रेड कर रहे हो, बाकी सारे इंडिकेटर्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको उसमें रिटर्न्स भी वैसे मिल सकते हैं। सो दिस वॉज द 45 मिनट रूल। इस रूल को आप वापिस एक बार सुनिए, चाहिए तो लिख के ले लीजिए। जितने भी कैंडल स्टिक्स हमने दिखाए हैं यहाँ पे, सिखाए हैं, उन चीज़ों को नोट करिए, आपके खुद के नोट्स बनाइए और इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। जो भी सिंगल कैंडल स्टिक हो, डबल कैंडल स्टिक हो, आगे जाके ट्रिपल कैंडल स्टिक वीडियो है या फिर ट्रेंड लाइन की वीडियो है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो भी वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस के हम यहाँ पे कर रहे हैं, इस चीज को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्शन मिलेगा और मार्केट को आप अच्छे से समझ पाओगे और ट्रेड कर पाओगे। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करके आप शॉर्ट टर्म में आराम से ट्रेड कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करके आप शॉर्ट टर्म में स्विंग में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं ट्रेड योर प्लान, नॉट योर इमोशंस। जो भी आपने आज यहां पे सीखा है, तो इस चीज को आप सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद चाहिए तो पेपर ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं है कह रहे गौरव भाई ने बोल दिया बुलिश सैश के ऊपर बाय तो बाय। इस चीज को पहले प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, आपका क्या आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो उसको नोट कीजिए
और उसके बाद फिर एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए जाइए। अगर यहां से आप जाओगे और अगर 4-5 वीडियोस किसी और के भी देख लोगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा होने नहीं वाला है। इसीलिए जो मैंने कहा कि ट्रेड योर प्लान एंड नॉट योर इमोशंस, इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए और इंप्लीमेंट कीजिए आगे जाके। दोस्तों अगर आपको लगता है यहां से आपको कोई भी वैल्यू एडिशन मिली है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी इस चीज को शेयर करना, इस वीडियो को शेयर करना, फॉरवर्ड करना और हमें टैग जरूर करना इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है excellenceoverfear.com पे, वहां पे भी आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे वेयर टू इन्वेस्ट में जाके आप अपने लिए, हम काफी सारे बिजनेस वर्टिकल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप अपने लिए जो भी सूटेबल है उसको आप देख सकते हो। काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सो टिल देन गाइस, keep learning and keep watching Excellence Over Fear because hope is not a strategy.